गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माई। काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, नासी कांदार। अपनी चाय, इसे यहाँ पर बोलते हैं ते तारीख। मसाला डोसा, मसाला डोसाई। लिटिल इंडिया पिनांग सलामत देतांग। ये पिनांग की मुराल आर्ट स्ट्रीट है। यहाँ देखते हैं ये कौन सी स्ट्रीट है। एंड हियर इज लेबू आर्मेनियन स्ट्रीट। यहाँ पर भाई लोगों के पास दो शॉप हैं। एक और चाइनीज टेम्पल है। ये है टेम्पल गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड मोरालिटी का। स्ट्रीट कोर जोन जॉर्ज टाउन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देन ब्रासेंग कॉपर। यहाँ पर ये ट्राइसॉ, 3 पहिए वाले रिक्शा, इन्हें ट्राइसॉ कहते हैं। जॉर्ज टाउन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ऑर्गेनाइजेशन how much for and this one is chendol. चेंडोल। वेलकम टू चियू जेट्टी। ज़्यादातर घरों को शॉप्स में कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने। एंड यहाँ पर कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। यहाँ पर भी लेके चलूँगा आप लोगों को। 4 फीट की गली है। भाई साहब अपनी स्कूटी। ये जो लकड़ी के पटरे हैं, ये कई पटरे जो हैं इनकी कील निकल चुकी है, कोई जा नहीं रहा है बिकॉज इट इज़ ए रिस्की। वहाँ पर थे हम लोग जब मैंने कहा था कि हम लोग इधर आएंगे। यहाँ पर उस समय कुछ ली जेट्टी के जो घर हैं काफ़ी सिमिलर पैटर्न में। उस टेंपल तक हम लोगों को जाना है। येलो कलर का टेंपल, बहुत ही खूबसूरत सा ये डेकोरेशन किया गया है। तो स्पेस है। यहाँ से जो नज़ारे हैं ये बड़ा ही ब्यूटीफुल है। काफ़ी लंबा सफ़र हम लोगों ने तय किया। ली जेट्टी, उसके पहले चियू जेट्टी, ऊपर भी इसके फ्लोर है। चलते हैं। इंफॉर्मेशन सेंटर। तो सबसे पहले चलते हैं। फ्री बस? ओके, फ्री शटल बस। बैक इज ब्लू कलर। Okay, and going inside 20 per person. 20 per person. Yeah. Okay, and do you have some brochure for? Yes, definitely. Okay, fine. Then give me the tickets also. Good afternoon. Yeah. Good afternoon. I'm your guide. My name is Zo. Yeah. As the founder of Modern Penang. Yeah. फोर्ट के एवरी कॉर्नर में वो लेकर के गए और बड़े ही डिटेल में एक्सप्लेन किया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय व्यूअर्स। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नई वीडियो में। और इस समय हम लोग मौजूद हैं मलेशिया के पेनांग शहर के जॉर्ज टाउन में। और दिन के बज रहे हैं 11। मैं नहा वहा करके तैयार हो गया। और कल रात में हम लोगों को चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेशन देख करके रूम पर आने में काफ़ी देर हो गया था। लगभग जो है कि 2-2:30 बज गए थे। उसके बाद हम लोग थक करके सोए तो जस्ट 1 घंटे पहले नींद खुली। मैं तैयार व्यार हो गया। एंड बाबू, उनकी माताजी और मौसी अभी भी सो रही हैं। तो अभी चलते हैं। सबसे पहले कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं। आज की तारीख है 10 फरवरी और आज ही से शुरुआत होती है चाइनीज़ न्यू ईयर की। तो अभी भी पटाखों के फूटने की आवाज़ आ रही है मुझे। आई थिंक आप लोगों को भी सुनाई दे रहा होगा। और कल जिस रेस्टोरेंट पे मैं आया था, ये काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ का, नासी कांदार पेल्टा और पेलिटा। काफ़ी गाड़ियाँ यहाँ पर आज भी खड़ी हैं। यहाँ कल भी भीड़ थी, आज भी भीड़ है। तो देखते हैं आज क्या है ब्रेकफास्ट में। मसाला डोसा बन रहा है। मसाला डोसा को यहाँ पर डोसा ही बोलते हैं। और यहाँ पर बन रही है रोटी चनाई। आई वांट 3 तारीख एंड 1 मसाला डोसा। थैंक यू। काफ़ी बड़ा है इनका ये रेस्टोरेंट और जगह जगह पर पंखे चल रहे हैं। वी विल सिट आउटसाइड। एक चाय बुलाई है मैंने और उसके साथ मसाला डोसा नाश्ता करके, और फिर आगे घूमेंगे। आप लोगों को भी घुमाएंगे पेनांग शहर।
यहाँ बाहर की स्पेस में भी इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े पंखे लगा रखे हैं। यहाँ पर एक आई थिंक कूलर है, बहुत बड़ा सा कूलर है। और यहाँ पर आ गई है अपनी चाय, इसे यहाँ पर बोलते हैं ते तारीख। आपको कंप्लीटली बोलना पड़ेगा यू वांट ते तारीख विथ मिल्क एंड शुगर, तब जा करके ये लोग शुगर वाली लेके आते हैं। अदरवाइज डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज़ हैं, ते तारीख सी, ते तारीख ओ। यहाँ पर आ गया है अपना मसाला डोसा, मसाला डोसाई विथ सांबर, चटनी एंड एक और चटनी है आई थिंक, ट्राई करते हैं इसे। डोसे के अंदर की जो स्टफिंग है ये तैर करके बाहर आ गई है और पूरी प्लेट में फैल गई है। इसके अंदर इन्होंने, और सांबर थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा है इन लोगों का, यहाँ मलेशिया का। जिस अंदाज में हम लोग लस्सी पीते हैं उसी अंदाज में यहाँ पर चाय यानी कि ते तारीख पी जाती है। इनकी जो चाय ये बड़ी रिफ्रेशिंग होती है और आज तो है ख़ास इनकी चाय में। अभी नाश्ता फिनिश हो चुका है अपना और मैं पैदल पैदल वॉक करते हुए जा रहा था, तभी अचानक से ये बस जो है कि आकर के रुकी। बस स्टॉप था वो, एंड मैंने जनाब से पूछा कि क्या आप लिटिल इंडिया जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ आप आ सकते हैं। मैं बैठ गया। यहाँ पर इन्होंने 1.4 रिंगिट इस रैपिड केल का किराया था और मैंने इन्हें 2 रिंगिट दिए। इन्होंने कहा कि नहीं चेंज नहीं है मेरे पास, तो मैंने जो है कि इन्हें 1 ही रिंगिट दिया और इन्होंने जो है इस डब्बे में वो 1 रिंगिट पे रखवाया मुझसे सामने। शायद ये यहीं पर सारे पेमेंट का जो कलेक्शन है वो यहीं पर होता है। और कहा कि नो इशू, मैं लेकर के चलूँगा आपको। अभी हम लोग जा रहे हैं लिटिल इंडिया, वहाँ दिखाते हैं आप लोगों को कैसा है लिटिल इंडिया। जितने भी लोग अभी तक इस यात्रा पर मिले हैं बड़े ही विनम्र लोग हैं और जो है कि खुद से कई लोगों ने आगे बढ़ कर के मदद करने की कोशिश की है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और इन्हीं सब चीज़ों से, बातों से मिल कर के एक देश की इमेज जो है क्रिएट होती है। आई थिंक कि अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं लिटिल इंडिया और फिर आई थिंक हम लोग लिटिल इंडिया पहुंच चुके हैं। दिस इज ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। आई कैन गेट हियर, थैंक यू। कितने अच्छे लोग हैं, आगे का दरवाज़ा मेरे लिए खोला एंड हैंडशेक भी किया, तो इतने वेलकमिंग हैं। ये एरिया है लिटिल इंडिया। तो एक चौराहे पर अभी मैं पहुंचा हूँ और यहाँ पर ढेर सारी इंडियन ओरिजिन के लोगों की शॉप है, जैसे वीडियो एंड एक फूल माला की शॉप, हनीफा ज्वेलर्स, अनीता साड़ी सेंटर एंड सबसे ख़ास बात कि यहाँ पर मिल रहे हैं गोलगप्पे। $10 मलेशियन रिंगिट में 10 गोलगप्पे और इसके साथ साथ मसाला टी भी है यहाँ पर। और आगे चलते हैं, देखते हैं लिटिल इंडिया को एक्सप्लोर करते हैं। इंडिया से बाहर लिटिल इंडिया इन पेनांग। बच्चों के खिलौने की शॉप, बाहर लिटिल इंडिया की एक झलक मैंने आप लोगों को दिखा दी है। इस रोड से अपना आना जाना लगा रहेगा। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के पास में ही है, तो जब भी मैं इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को क्रॉस करूँगा तो यहाँ से होकर के गुजरना पड़ेगा। अभी हम लोग चलते हैं और कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं नियर बाई एरियाज़ में, उनको एक्सप्लोर करेंगे। कि बड़ी छोटी सी स्कूटी पर भाई साहब मोहतरमा को बिठा करके ले जा रहे हैं। ये बच्चों के खिलौने जैसी लग रही है स्कूटी।
इसी रास्ते से मैं आ रहा हूँ एंड यहाँ थोड़ी सी पीछे एक गली थी, वहाँ पर बस वाले ड्राइवर भाई साहब ने मुझे उतारा था एंड यहाँ पर मेरे ठीक सामने एक बहुत ही प्यारा सा गेट है येलो कलर का, लिटिल इंडिया पिनांग सलामत देतांग। सलामत देतांग का मतलब होता है यू आर वेलकम, वेलकम टू लिटिल इंडिया पिनांग। तो यहाँ से शुरुआत होती है, ये छोटा मोटा एरिया नहीं है, काफ़ी बड़ा एरिया है लिटिल इंडिया। तो अगर आप आते हैं तो यहाँ आइए, घूमिए लिटिल इंडिया भी एंड देखिए इंडियन एक्सपैट्स रहते हैं, एक्सपैट्रिएट्स, उनका कैसा जीवन है। अभी हम लोग आ चुके हैं एक गली में एंड ये पेनांग की मुराल आर्ट स्ट्रीट है। यहाँ की वॉल्स पर भी ढेर सारी मुराल पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। आई विल शो। कोई प्लेयर है आई थिंक 57। एक बहुत ही पुरानी बाइक, पीछे बाइक के ठीक पीछे जो दरवाज़ा है उस पर एक बच्चे की पेंटिंग बनी हुई है और हेलमेट लगाए हुए है वो। बहुत ही पुरानी बाइक है। इससे यहाँ पर भी कुछ मुराल पेंटिंग्स हैं इन वॉल्स पर। मुराल स्ट्रीट से थोड़ी दूर पर एक बहुत ही खूबसूरत सा चाइनीज़ टेंपल है, बट इसके गेट्स बंद हैं। एंड सितेक तोंग सिकोंग, आई डोंट नो ये मंदिर का नाम है या क्या है। यहाँ इस स्ट्रीट पर पहुँचा हूँ मैं, अचानक से बहुत भीड़ दिखाई दे रही है। सबसे पहले देखते हैं ये कौन सी स्ट्रीट है। एंड हियर इज़ लेबू आर्मेनियन स्ट्रीट। हिस्टोरिकल नेम्स, ओरिजिनली मलय लेन इसका नाम था। एंड कॉपर स्मिथ स्ट्रीट, अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग नाम से इसे बुलाया जाता है। हुकेन पीपल कॉपर स्मिथ स्ट्रीट बुलाते हैं। एंड स्ट्रीट ऑफ कीन टी क्लैन बिटवीन बीच। तो ढेर सारी जो है कि चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं। मैंने वीडियो पोस्ट करके रिकॉर्ड कर लिया सब कुछ। और यहाँ पर कुछ मार्किंग्स हैं, फिगर 23। आई डोंट नो कि इसका कोई न कोई कहीं ना कहीं इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा होगा। और यहाँ पर फोर्ट कार्नवालिस, कैप्टन फ्रांसिस लाइट, फाउंडर ऑफ पिनांग आइलैंड, फर्स्ट लैंडर प्लेस इन ईयर 1786, मलेशिया स्टैंडिंग फोर्ट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वी विल गो देयर टू। एंड कुछ सुविनियर शॉप्स हैं यहाँ पर, सुविनियर्स ले सकते हैं, कैप ले सकते हैं इस चिलचिलाती धूप से बचने के लिए। और ये आर्मेनियन स्ट्रीट है। मुनाफा चीज़, टर्किश डिज़र्ट, फ्रूट जूस की शॉप। 19 आर्मेनियन स्ट्रीट। कई जगहों पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 18 एंड 36।有一種咧係白色、黃色嘅呢啲大蟒蛇咧，呢啲就比較罕有㗎啦。OK，呢個咧 टूरिस्ट का एक ग्रुप है एंड इनके साथ एक गाइड है जो सब कुछ एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा है। यहाँ पर भाई लोगों के पास 2 सांप हैं, इसके साथ आप फोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं। अपने इंडिया में बड़ी नॉर्मल बात है। आप जो है कि बनारस के तट पर घूमते हुए मैंने 2 मुँहे सांप भी देखे हैं। टोकरी में बंद करके रखे हुए थे एक भाई साहब, उन्होंने मुझे दिखाया 2 मुँहा सांप। मैंने पहली बार देखा था अपनी लाइफ में। एक और चाइनीज़ टेंपल है, तो विल सी। ये होप तेक चेंग सिन टेंपल, आर्मेनियन स्ट्रीट।
patron deity Sin Long Siang Te and principal. ये है टेम्पल गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड मोरलिटी का। तो एज यूजुअल एक जहाँ मूर्ति अंदर रखी होती है, जो मेन प्रांगण होता है उसके बाहर एक पॉट होता है जिसमें लोग जोस स्टिक्स यानी कि अगरबत्तियाँ जला करके पूजा करते हैं। एंड वेयर इट इज़ मेंशन्ड यहाँ। अभी मैं हिचकिचा रहा था अंदर जाने से, तो एक बूढ़ी दादी थी यहाँ पर, केयर टेकर थी आई थिंक, उन्होंने कहा यू कैन गो। एंड यहाँ पर लोग जूते पहन करके ही आते हैं। मैं एक बार को सोच रहा था जूते बाहर उतार दूँ। तो यहाँ पर मूर्ति है, यहाँ पर 24 ध्यान कूल, कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। 24 ध्यान कूल के यहाँ पर लोगों ने चढ़ावे भी चढ़ा रखे हैं, अनानास, केले, संतरे। धूप बत्ती जल रही है तो पूरे हॉल में धुआं सा फैला हुआ है। और यहाँ पर है डोर डाइटीज़। तो हर एक चाइनीज़ टेम्पल के दरवाजे पर आपको ऐसे डोर डाइटीज़ दिख जाएंगे। और एक ख़ास चीज़ है कि लोग जो है कि मंदिर का जो प्रेयर हॉल होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर भी कुछ बना हुआ है, और यहीं पर अगरबत्तियाँ दिखा करके लोग पूजा कर रहे हैं। तो अगर आर्मेनियन स्ट्रीट आते हैं आप लोग तो आइए, टेम्पल ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड मोरलिटी के जो गॉड हैं उनसे आशीर्वाद लीजिए। ये आर्मेनियन स्ट्रीट के ठीक दूसरे एंड पे ये चौराहा है, बड़ा लाइवली है। और यहाँ पर एक और टेम्पल है। हाँ, टेम्पल के ठीक बाहर जो 3-4 फीट वाली अगरबत्तियाँ हैं वो जला करके रखी हुई हैं। एक बार जला दो तो 6-7 घंटे आराम से ही जलेंगी। एंड यही वो जानवर है जिसका मास्क पहन करके कल जो है न्यू ईयर में पूजा की जा रही थी। एंड यहाँ पर पिलर्स हैं, इज रियली ब्यूटीफुल। और स्टोन कार्ड पिलर्स हैं, इससे जो है कि स्टोन के साथ ही ड्रैगन को यहाँ पर उकारा गया है इस पिलर पर। और यहाँ भी वही है, ड्रैगन्स बनाए गए हैं इन पिलर्स पर। एक मैसेज है, प्लीज़ स्टैंड बिहाइंड दिस लाइन। तो एक चाइनीज़ टेम्पल और इसके बगल में भी है एक और टेम्पल, याप टेम्पल। तो लाइन से हम लोग चलेंगे, यहाँ ढेर सारी प्लेसेस हैं उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। एंड ये मेन जो दरवाज़ा है वो बंद है, बट साइड से लोग अंदर जा रहे हैं। Armenian Street Core Zone, Georgetown World Heritage Site, then Brasang Kapar, now Potol and सूरत खबर कुछ तो मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। और ये जो है कि लोहे से कुछ कलाकृति बनाई गई है और ब्लैक कलर से इसे पेंट किया गया है। एक छोटा सा पार्क है, CNY के लिए सजाया हुआ ये पार्क। मस्जिद मेलायू
मस्जिद के सामने से ही गुजर रहा था। Ada kucing pi. कैनन होल, जगह जगह पर मुरल पेंटिंग्स हैं और उसके पास में QR कोड्स लगाए गए हैं जिन्हें स्कैन करके डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लिएंग सेंग तोंग खुखोंगसी, यही वो टेम्पल है। और मैंने पूछा गार्ड साहब से, टुमारो एट व्हाट टाइम इट ओपन्स? 9 o'clock, morning 9 o'clock. ओके फाइन। यहाँ पर ये ट्राइसॉ, 3 पहिए वाले रिक्शा, इन्हें ट्राइसॉ कहते हैं, ये बहुत चलते हैं। एक एक्सपीरियंस लेना हो तो आप भी बैठ करके इसमें घूम सकते हैं इन गलियों में। जॉर्ज टाउन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स awarded the Jean Paul Earlier Prize for Heritage 2021 edition to the city of Georgetown. City of Penang Island. Salamat Datang, welcome to Georgetown World Heritage Site. मेहंदी वगैरह लगवानी हो तो यहाँ लगवा सकते हैं। इसे अम्ब्रेला स्ट्रीट के नाम से भी जानते हैं। लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया मुझे ये जॉर्ज टाउन वर्ल्ड हेरिटेज साइट को एक्सप्लोर करते हुए। ढेर सारी जगहों पर हम लोग गए। अभी इतनी धूप में बड़ी जोरों की प्यास लग रही है, तो लेट अस फाइंड समथिंग एंड कुछ लोकल ड्रिंक ट्राई करते हैं हम लोग। इस साइड में तो शॉप्स दिख नहीं रही हैं। वहाँ पर एक शॉप है, दैट इज़ चाइनीज़ मुस्लिम कुजीन। अपने को कुछ लोकल ड्रिंक ट्राई करना है, तो यहाँ पर एक शॉप दिख रही है, दिस इज़ चेंडोल पुलुत। तो ये हाउ मच कॉस्ट? Nih, 5 ringgit. 5? 5 ringgit. ओके। व्हाट इज दिस चेंडोल? Cendol, jagung, and kacang 7 ringgit. नो नो 5 रिंगिट। 5 ringgit. 5 रिंगिट चेंडोल बैसा। Oh, dana biasa. Okay. Bungkus. Yes, 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 yes. Sekejap saya ambil. आई डोंट नो कि उन्होंने क्या मिलाया इसके साथ। यहाँ पर बहुत सारी आइस, Ais. नो इशू। इतनी गर्मी है, बिना आइस के चलेगा नहीं अपना काम। और Red sugar, विच शुगर इज दिस? Cendol. शुगर सिरप। no, Melaka, Melaka. Sugar Melaka. शुगर मलक्का। एंड दिस वन? This one is cendol चेंडोल। with santan. ओके ओके। यहाँ बंगर के तैयार है अपना चेंडोल बैसा। ओके, Biasa, normal. नॉर्मल। ओके, पुलुत मीन्स? Pulut ada. Pulut means pulut, we put for you. ओके, दिस वन, दिस राइस। Yeah. ओके फाइन फाइन, विदाउट राइस, नो इशू। Okey. 5 ringgit. 5 ringgit। Cendol, pulut, Cendol, jagung, kacang cendol. durian. Cendol deh. Cendol, cendol. Biasa ada, pulut ada, jagung ada. Bungkus boleh lama. Boleh bungkus? Puri boleh ya? Satu. 5 मलेशियन रिंगिट। इट मीन्स कि Tak, satu makan sini, satu bungkus agak. ये मुझे करीब करीब Lebih kau dikilang tadi lah. 5 मलेशियन रिंगिट। तो इसे सबसे पहले तो आप 50 कर दीजिए, एक जीरो बढ़ लगा दीजिए इसके सामने, और उसके बाद इसको डबल कर दीजिए। नहीं, 100 रुपये का ये ड्रिंक है चेंडोल। इसमें अगर इसके ढेर सारे वेरिएंट थे, मैंने प्लेन चेंडोल लिया है। जस्ट एक
ट्राई करना है, देखते हैं कि कैसा है। सबसे पहले कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ खड़े होकर के इसे आराम से छाँव में पिया जा सके, क्योंकि गर्मी बहुत है और चिलचिलाती धूप है। इसमें इतनी ढेर सारी आइस है, अभी ये गर्म होने से रही। तो कोई जगह ढूंढते हैं, पहले इत्मीनान से इसे पिया जाएगा, उसके बाद फिर से एक्सप्लोर करेंगे वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो 2008 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है, क्योंकि इसे आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू वाली जगह मानी गई है। इतना मल्टीकल्चरल जो डाइवर्सिटी है यहाँ पर, वो भी एक रीज़न है। यहाँ जो बिल्डिंगें हैं वो भी एक रीज़न है। ढेर सारे क्राइटेरियाज होते हैं यूनेस्को के, उन सारे क्राइटेरियाज पर ये जगह फिट बैठी। तो 2008 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। एंड इसमें 2 जोन हैं, एक कोर जोन है एंड एक बफर जोन है। तो 109 हेक्टेयर का कोर जोन है। आप इत्मीनान से 2 दिन का समय लेकर के आइए। और ये समंदर के ठीक कॉर्नर में है जो आइलैंड है। आइलैंड में अगर आप देखेंगे तो जो सबसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वो पूरा कोर जोन है, और क्लैन जेटीज से इसकी शुरुआत होती है। और वहाँ से जो है टोटल 109 हेक्टेयर का एरिया कोर जोन कवर करता है। अभी हम लोग यहाँ आ चुके हैं चियू जेटी कैफ़े। ये चियू जेटी, ये जो जेटीज़ हैं ये भी जो है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आती हैं। हम लोग चलते हैं किसी एक जेटी, इस एंट्रेंस के दरवाजे के अंदर चलते हैं, गेट के अंदर, और देखते हैं। वहाँ पर भी एक गेट है ठीक सामने, ये है। पहले इसी में चलते हैं। ढेर सारी अलग अलग वैरायटी के ड्रिंक्स यहाँ भी मिल रहे हैं। एंड के टेम्पल है यहाँ पे, चाइनीज टेम्पल से। टेम्पल के भी पिलर्स सेम कार्व्ड स्टोन पिलर्स जिस पर ड्रैगन जो है बना हुआ है। एंड वेलकम टू चियू जेटी। अब मैं इंतज़ार करता रह जाऊँगा, इसलिए सबसे पहले इसको सेट करते हैं। थोड़ा बहुत अपने कुल्फ़ी फालूदा जैसा मिलता जुलता है ये, बट स्टिल काफ़ी डिफरेंट टेस्ट है। आप आते हैं तो यहाँ पर ट्राई करिए। चेंडोल, ये मलेशिया का एक लोकल ड्रिंक है। अभी चलते हैं चियू जेटी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पार्ट 1 ऑफ द जेटी, पार्ट 2 ऑफ द जेटी। रेजिडेंशियल यहाँ लोग रहते भी हैं, बीच बीच में पैसेज वे है। ओके, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इज़ कनेक्टेड बाय द पैसेज वे, और इसके सराउंडिंग में लोग रहते हैं। इन घरों में यहाँ पर बनाया गया है। बहुत ही सकरा रास्ता है, लकड़ी के पटरे हैं और दोनों तरफ शॉप्स हैं। 6 से 7 फीट का रास्ता है। एंड टेम्पल, शॉप्स के बीच बीच में कुछ घर भी हैं। एंड उन्होंने जो है कि स्टिकर्स चिपका रखे हैं अपने घर के दरवाजे पर, नो फोटोग्राफी। तो आई थिंक कि वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं होगी। एंड
मेरा गोप्रो यहीं पर गर्मी की वजह से शट ऑफ हो गया है। यहाँ जो दो घर बने हुए हैं ये पिलर्स पर हैं और ट्रैकिंग के बीच में ये समंदर है। हर एक घर का एक नंबर है एंड कुछ क्या ढेर सारी शॉप्स हैं। ज़्यादातर घरों को शॉप्स में कन्वर्ट कर दिया इन लोगों ने, तो कमर्शलाइजेशन हो गया है इस चिउ जेटी का। एंड Dear visitors, welcome to Chiu Jetty. We provide sightseeing, boat ride, sea view, duration 10 minutes. Take photos also. So, इसकी टिप है जेटी की, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ और कुछ इस तरह से नज़र आता है ये चिउ जेटी से नज़ारा। एक और रास्ता है, यहाँ पर कुछ विजिटिंग आवर्स हैं 9 to 6। इसके बाद यहाँ पर आना अलाउ नहीं है। एक टेंपल भी है यहाँ पर। इतने ढेर सारे टेंपल्स मैंने देख लिए हैं लास्ट 30 मिनट्स में, 1 घंटे में घूमते घूमते, कि अगर इसे सिटी ऑफ टेंपल्स, सिटी ऑफ बुद्धिस्ट टेंपल, सिटी ऑफ चाइनीज़ टेंपल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हर 10 कदम पर एक टेंपल है। अभी चलेंगे हम लोग वहाँ जो रेड कलर का एक मकान दिख रहा है वहाँ पर उस साइड में। एंड यहाँ पर कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। यहाँ पर भी लेके चलूँगा आप लोगों को। लेटर बॉक्स ये चिउ जेटी के पास में ही मैं हूँ, अभी बाहर जा रहा था। तो यहाँ पर भी एक लेटर बॉक्स एंड एक टेंपल है। आई थिंक ये घर के अंदर ही टेंपल है। एंड घरों के फ्रंट में सभी लोगों ने टेंपल बना रखे हैं। सारे घरों में मेन एंट्रेंस के अंदर घुसते ही आपको ये मूर्ति दिख जाएगी एंड फोटो दिख जाएगी। चार फीट की गली है। भाई साहब अपनी स्कूटी यहाँ पर जो है कि घुसा दिए हैं। ये भी घर का एंट्रेंस है। यहाँ पर भी एक मूर्ति है। ये सेम जो है इन्हीं की मूर्ति इससे चिउ जेटी के हर एक घर में इनकी पूजा की जा रही है। अभी मैं जा रहा हूँ टैन जेटी की तरफ और जहाँ मेन रास्ते से मैं एंट्री किया हूँ वहाँ पर एक फॉरेंसिक्स की गाड़ी खड़ी थी। 3-4 पुलिस वाले थे एंड कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बना रहे थे। ये जो लकड़ी के पटरे हैं, ये कई पटरे जो हैं इनकी कील निकल चुकी है। तो यहाँ बड़ी सावधानी से चलना है क्योंकि नीचे गए और तैरना नहीं आता है तो फिर सीधा काम से गए। इन पटरों के बीच में इतनी जगह है कि अगर आपका मोबाइल गिरा तो नीचे जाना तय है और 4 फीट की जगह है सिर्फ। अगर हिम्मत कम हो या डर लगता हो तो मत आइएगा यहाँ पर टैन जेटी। एंड इट इज़ रिस्की एज वेल एज डेंजरस। मुझे अभी डर लग रहा है। यहाँ तक मैं आ गया हूँ। ये पीछे काफ़ी लोग खड़े हैं जिनकी हिम्मत नहीं कर रही है इधर आने की। और यहाँ से मैं दिखाता हूँ कि कैसा नज़र आता है ये पिनांग शहर। यहाँ पर किसी ने मछली पकड़ने के लिए ये लगा रखा है। यहाँ कोई जा नहीं रहा है बिकॉज इट इज़ ए रिस्की अफेयर। बट
आप लोगों को लेके चलूँगा इस एज तक, लास्ट टिप तक। थोड़ा सा ये इंक्लाइंड भी है तो अभी डर लग रहा है मुझे। तो वो कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा यहाँ पहुँचने के बाद। ऐसा लगेगा बीच समंदर में आप बैठे हों। धूप बहुत ज़्यादा है और पीछे के नज़ारे देखिए आप लोग, चारों तरफ समंदर और शहर की ऊंची ऊंची इमारतें। वहाँ पर थे हम लोग जब मैंने कहा था कि हम लोग इधर आएंगे यहाँ पर। यहाँ उस समय कुछ लोग थे और वहाँ से मैं बाहर निकला, बाहर जो है कि मेन सड़क पर, वहाँ से घूम करके फिर से इस रास्ते से यहाँ आया हूँ। और वो थी चिउ जेटी, ये है टैन जेटी। ये अलग अलग क्लैंस हैं चाइनीज़ लोगों के, उनके नाम पर इन जेटीज़ का नाम रखा गया है। तो जेटी मतलब यहाँ पर बोट्स वगैरह आती हैं, यहाँ लोग उतरते हैं, सामान उतारा जाता होगा। ठीक है, चलते हैं अभी। आज चाइनीज़ न्यू ईयर का पहला दिन है और बहुत ढेर सारी फैमिलीज़ निकली हैं घूमने के लिए। एक ये फैमिली है जो यहाँ पर बैठ करके एंजॉय कर रही है। यही वो फॉरेंसिक टीम की कार थी जिसकी मैं बात कर रहा था। एक और जेटी का एंट्रेंस है, यहाँ भी चलते हैं। इस ली जेटी के जो घर हैं काफ़ी सिमिलर पैटर्न में बनाए हुए हैं। हर एक घर के आगे ये थोड़ी सी स्पेस छोड़ी हुई है स्कूटी वगैरह पार्क करने के लिए। एंड फिर वही आंगन पड़ता है जहाँ पर हर एक घर में एक मंदिर है जो दरवाजे से ठीक सामने दिखाई देता है हर एक घर में। और वहाँ पर एक कॉमन डाइनिंग एरिया भी है। और उसके बाद जो है कि आप घर के अंदर रूम्स में जा सकते हैं। अगर किसी से बातचीत हुई, मौका मिला तो घर भी दिखाया जाएगा। यहाँ भी सेम पैटर्न है, ये घर के दरवाजे से ही ये मंदिर दिखाई देते हैं। वहाँ उस टेंपल तक हम लोगों को जाना है। येलो कलर का टेंपल दिख रहा होगा आप लोगों को। तो वहाँ थे हम लोग थोड़ी देर पहले। वहाँ दिख रहा होगा एक समंदर के ठीक बीचों बीच एक प्लेटफॉर्म, यहाँ पर थे हम लोग। वहाँ से बाहर घूम कर के आए, फिर यहाँ ली जेटी पे आए। यही वो रोड है और इसी रोड को अगर आप पकड़ लें तो सारी जेटीज़ आप कवर कर सकते हैं। ली जेटीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया। नाउ हियर न्यू जेटी मिक्स्ड 1960। अभी अपनी मंजिल थोड़ी दूर है और वो है अपना येलो कलर का टेंपल। वहाँ हम लोग जाएंगे। तो अभी लगता है काफ़ी लंबा घूम करके जाना पड़ेगा। गाने वाने चल रहे हैं इस घर में, लोग एंजॉय कर रहे हैं। यान बूट यान एंड ये है मंदिर का एंट्रेंस गेट। ये जो एंट्रेंस है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा ये डेकोरेशन किया गया है। एंट्रेंस वाला जो पाथ है इसे सजाया गया है। लोगों ने यहाँ पे अपने शूज़ निकाल रखे हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर अपने शूज़ निकाल लेते हैं सबसे पहले। आफ्टर दैट इमिग्रेशन काउंटर।
अच्छा, इस मंदिर के ठीक सामने जो फ्रंट वाला जो स्पेस है, यहाँ से जो नज़ारे हैं ये बड़ा ही ब्यूटीफुल है। पहले मंदिर दिखाता हूँ आप लोगों को। एक पॉट जॉस स्टिक्स जला करके पूजा प्रेयर ऑफर करने के लिए। उसके बाद मेन एंट्रेंस टेंपल का, एंड इस क्लॉथ पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं चाइनीज़ कैलीग्राफी में। इस एंट्रेंस दरवाजे के चारों तरफ कुछ लिखा हुआ है। लोगों ने तिल का तेल चढ़ा रखा है, यहाँ पर संतरे चढ़ा रखे हैं, कुछ दीपक जला रखे हैं, अगरबत्तियाँ जल रही हैं। ये दो दरबान, दो डाइटीज। यहाँ से हम लोग चलते हैं, सामने दिखाता हूँ आप लोगों को बाहर से क्या नज़ारा यहाँ से देखने को मिलता है। शाम में फैमिली के साथ आने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेस है ये। पिनांग दो भागों में डिवाइडेड है, एक मेन लैंड और ये जो है जहाँ पर हम लोग हैं ये आइलैंड है। काफ़ी लंबा सफ़र हम लोगों ने तय किया। ली जेट्टी, उसके पहले च्यू जेट्टी, दूर आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा होगा अभी। ये मंदिर काफ़ी बड़ा है इसलिए वहाँ से दिख रहा था, बट वो जो वुडन प्लैंक्स का जो प्लेटफॉर्म था वो यहाँ से नहीं दिखेगा। तो काफ़ी लंबा रास्ता तय किया हम लोगों ने यहाँ आने के लिए। इस मंदिर में एक ऊपर भी इसके फ्लोर है, चलते हैं देखते हैं किधर से रास्ता है। एंट्रेंस टू द फर्स्ट फ्लोर। ढेर सारी मूर्तियाँ कुछ मैसेज कन्वे करते हुए, और सबके हाथ में कुछ न कुछ है। जैसे इनके हाथ में सील और पत्थर है, एक इनके हाथ में एक कप है, इनके हाथ में एक माला है, कुछ हर्ब्स हैं और एक फूल है। इन्होंने हाथ फोल्ड कर रखे हैं, सबके हाथ में कुछ न कुछ है। कुछ अलग अलग मुद्राएं हैं, पोस्चर हैं। बौद्ध मंदिरों में ये बहुत कॉमन है मंत्रोच्चारण के लिए, लेकिन इसे सही डायरेक्शन में घुमाना बहुत ज़रूरी है। इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है, तभी आप अर्न करेंगे पॉजिटिव कर्मास, गुड कर्मास। और यहाँ पर भी कुछ मूर्तियाँ हैं, मैं एक बार दिखाता चलता हूँ आप लोगों को। एंड 24 मूर्तियां हैं। तो मैंने कई बार कहा है, कई बार बताया है पुराने वीडियोस में भी कि ताओइज़्म में 24 एग्जेम्पलरी उदाहरणीय जो है कि संतानों को की प्रशंसा की जाती है, उन्हें आइडियल माना जाता है, उनकी पूजा भी की जाती है। और वही ताओवाद का सिद्धांत है, ताओवाद का बेस है, जिसे हम लोग संतान धर्म परायणता भी कहते हैं। बहुत ही सॉफ्ट म्यूज़िक बज रहा है यहाँ पर। तो अभी समय हो चुका है, यहाँ से चलते हैं। Cold, yes.
5 रिंगिट एंड 50 सेंट्स में ये Take away? टेक अवे। शरीर झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। यहाँ I पर think the holiday are finished. फिनिश्ड। Finished already. The new year, the booking. ओके This is the town area only. फॉर टाउन एरिया ओनली एंड इट इज 20 रिंगिट फॉर 1 आवर। Yeah. It 1 is hour. too costly. For 30 ringgit we can get bikes, scooty. The 2 hour, I less the 5 ringgit, the 35. 20, 35. 35 for 2 35 hours. ringgit, yeah, 2 hours. Okay, and cycles also available? Cycle, Bicycles? 15 ringgit. 15 ringgit for? For 3 hours. For 3 hours. Yes. Okay. तो इनकी शॉप से इलेक्ट्रिक स्कूटी भी ले सकते हैं एंड साइकिल भी ले सकते हैं। तो 15 रिंगिट में 3 आवर्स। और ये छोटी वाली जो स्कूटर है इससे भी आप जो कि 2 लोग हैं तो बड़े इजली इलेक्ट्रिक स्कूटर है 1-1.5 घंटा चल जाएगा। बट जो है कि प्राइस थोड़ा सा हाई है 35 रिंगिट फॉर 2 आवर्स, तो काफ़ी महंगा है। अभी हम लोग सबसे पहले रोड क्रॉस करते हैं और उस साइड से अपन पकड़ेंगे बस और चलेंगे फोर्ट कॉर्नवालिस। यहाँ गाड़ियों की रफ्तार बड़ी तेज़ रहती है, आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं ऐसे। अभी इस बस में चढ़ा मैं तो भाई साहब से मैंने पूछे कितने रुपए, नो मनी। बहुत ही तेज बस चला रहे हैं। सी क्लॉक टावर ऊंचा सा दिख रहा है, इसी के दूसरे साइड में बस वाले भाई साहब ने मुझे ड्रॉप किया था। अभी पैदल चलता हुआ मैं फोर्ट कॉर्नवालिस ढूंढ रहा था। यहाँ पर ये फोर्ट कॉर्नवालिस का एंट्रेंस दिखाई दिया है। देखते हैं यहाँ से अंदर कैसे जा सकते हैं, कितने रुपए लगते हैं फोर्ट कॉर्नवालिस के अंदर जाने में। और यहाँ पर है एक टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, तो सबसे पहले चलते हैं एंड पूछते हैं इनसे कि इस शहर को कैसे घूमना चाहिए। इनसे अच्छी तरह से शायद कोई बता नहीं पाएगा। Where we are right now? Here, near the clock Okay, tower. Fort Cornwallis. Fine. Yeah, clock tower. Clock tower. here. Okay. You can, within Georgetown area, is a walking distance and you can use the free bus. Free bus? Yeah, here. Okay. Yeah, free shuttle bus. Free shuttle bus. Okay, Penang. fine. CAT bus. CET bus. Yeah. Okay. The red line is the route for the bus. It Red will line. take you round Oh, until the last stop will be at here. okay. Red line bus. The red line. Okay. This is a bus stop. If you want to stop, you just press the button. Okay, fine. And this blue line? Blue line is coming back. Coming back with blue color. Okay, coming back is blue color. Blue color. Okay, and this is all the places Yes. we can visit. We can get a bike on rent here. Yes, you can. Okay. Yeah, just got one link bike. Link bike. Bike. Yeah. Okay. It's on the right hand side. Okay. Fine. Or you can make a rent a bicycle at this area also. Logo Armenian Armenian street. Street. Fine. Thank you very much. Okay. बहुत ही एक्सटेंसिव मैप इन्होंने दिया है। अगर ये मुझे पहले मिल गया होता तो काफ़ी हेल्पफुल होता। और ये ब्रीफ इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया मुझे बहुत ही जो है कि शॉर्ट फॉर्म में। हालांकि ये मैप जो है कि इटसेल्फ जो है ब्रह्मास्त्र है अगर आपको पिनांग शहर घूमना है। तो अभी हम लोग चलते हैं फोर्ट कॉर्नवालिस। How much for going inside? 20 per person. 20 per person. Okay, and how much time it will take? It's up to you, maybe 45 minutes or 1 hour. Okay. It depends how you want to go and see the history here. Okay, and all the areas are open? Yeah, all open.
But only the what they call it gunpowder place is closed, Closed. and the one they do the gunpowder, I mean the storage is closed, and the one they produce the gunpowder also closed. Okay, and do you have some brochure for? Yes, definitely. Okay, fine. Fine, then give me the tickets also. Okay. Yes. Oh, you don't have card or what? No, I don't have card. So that means I cannot print out receipt, huh? You Because cannot. You have to have the card, then only I can print out the receipt. Okay, okay. You want this? I thought that you are asking for my CAD card. No. Okay, I'm fine. asking you the bank card. A bank card. Okay, fine. Take this. यहाँ पर कैश नहीं लिया जाता है, सिर्फ कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं. Where are you from, sir? I am from India. Oh dear. So you are doing some Blogging. Oh, Yes. good. एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल मैंने खरीदी है, एक पानी की बोतल खरीदी है, बैग में डाल लिया है और अभी सब कुछ सेट है इस फोर्ट कॉर्नवालिस को एक्सप्लोर करने के लिए. No? Fine? Okay. Tour guide starts here Friday to Sunday 4 PM. तो अभी 4 बजने वाला है, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं एंड देखते हैं. अगर गाइड आता है तो गाइड के साथ चलेंगे, अदरवाइज अकेले चलेंगे. जस्ट बैठा ही था मैं एंड ही केम टू मी एंड ही आस्क्ड कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं क्या. मैंने कहा हाँ. This session will be slightly over 1 hour. So hope you have the time. Yeah. Okay, Yeah. this will take 1 hour. At least. Yeah. At least. 1 hour. Fine. Yeah. Because it's a historical. tour. Historical. Okay, fine. Do you have time? sir? Yes, yes, sure. Okay. I'll start. Very good afternoon. Yeah. Good afternoon. I'm your guide. My name is Zo. Yeah. So I will share why the British came here, why they built this fort. Yeah. And British, this is the founder of Penang, Francis Light. Sorry, sir. Where are you from? America. Oh, wonderful. And you, sir? India. Oh, welcome to Penang. Yeah. Also known as Captain Francis Light. A lot of controversy locally. Our nationalists said, how could one declare him to be the founder of Penang? Because when he arrived here in 1786, there were already people staying on the island, though outside this area, and there were 1 or 2 small settlements. So, as a guide, I will always refer to him as the founder of modern Penang. And it's also apt that I refer to him as the founder of Georgetown because he placed Georgetown on the global map by setting a harbor. लगभग 1 घंटा हम लोग जो है कि टूर गाइड के साथ थे और इस पूरे फोर्ट के एवरी कॉर्नर में वो लेकर के गए और बड़े ही डिटेल में एक्सप्लेन किया. ये जो जितनी भी कैनन्स हैं यहाँ पे, ये कभी भी फायर नहीं किया गया है इनसे और बहुत डिटेल में हर एक चीज़ बताई उन्होंने कि कैसे यहाँ जो है कि इस पिनांग सिटी में, जॉर्ज टाउन में, कैसे इंडियन, चाइनीज़, मलय सभी लोग जो है कि हारमोनी एंड पीस के साथ रहते हैं और काफ़ी बढ़िया लगा. एंड